यदि कोई व्यक्ति दोषयुक्त मन से कोई कार्य करता है या कोई बात बोलता है तो दुख उसका अनुसरण ठीक वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैरों का। आज हम जिस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो सूत्र थोड़ा गहरा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। सूत्र ये कहता है कि मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है, मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, जितने भी भाव उठते हैं, उन सब के पीछे मन काम करता है। ये सूत्र अपने आप में बहुत छोटा है, सिंपल है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी है। इसका असर आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा। सूत्र को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं और वहां से एक बहुत ही सुंदर कार गुजरती है। जैसे ही आप उस कार को देखते हैं तो आपके मन में दो तरह के भाव उठ सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आपके मन में किसी तरह का कोई भाव ना जगे और आपका मन उस कार को एक दर्पण की तरह देखे, एक आईने की तरह देखे। दर्पण और आईना किस तरीके से काम करता है? जब भी कोई आकृति, कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने से गुजरती है तो वो उसका प्रतिबिंब अपने अंदर नहीं उतारता, वो बस उसे अपने सामने से गुजर जाने देता है। अगर आप अपने सामने से गुजरने वाली उस खूबसूरत और महंगी कार को सिर्फ ऐसे देखते हैं जैसे कोई दर्पण के आगे से, कोई आईने के आगे से कोई चीज़ गुजर गई हो, तो यानी उसकी जो इमेज है वो आपकी नज़रों में, आपके मन में, आपके विचारों में केवल उतनी ही देर तक बनेगी जितनी देर तक वो कार आपके सामने रही। जैसे ही वो गुजर जाती है आप एकदम साफ हो जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जब वो कार आपके सामने से गुजरे तो उसकी फ़ोटो आपके मन में छप जाए। आपके मन में एक वासना उपजे कि काश मेरे पास भी ऐसे ही कार होती। जब आप घर पहुंचे तो वो कार आपके दिमाग में हो। जब आप रात को सो रहे हो तो वो कार आपको अपने सपनों में दिखाई दे रही हो और वो कार आपके दिमाग में कहीं अटक जाए। फिर आप उस भाव, उस विचार के प्रति कार्य करना शुरू करें और आप रात दिन मेहनत करें, दुनिया भर की भागदौड़ करें, अपने दिन और रात का चैन और सुकून को कंप्रोमाइज़ कर दें। अब क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जाग चुकी है कि आपको वो कार चाहिए, तो ये जो वृत्ति आपके मन में उठी है, अब कोई दूसरा आदमी, कोई बाहर की फोर्स अगर आपके इस थॉट का विरोध करेगी, इसके विरोध में खड़ी हो जाएगी तो आपको तकलीफ होगी, आप गुस्सा करोगे। लेकिन अगर कोई आपके इस विचार को थोड़ा सा भी सहारा दे देगा तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस दिन आपको वो कार मिल जाएगी उस दिन आपको खुशी होगी, उस दिन आपको संतुष्टि मिल जाएगी। यकीन मानिए, जब आपको वो कार मिल जाएगी तब भी आपको किसी भी तरह की कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपके मन में ये भाव जागा था कि मुझे भी ऐसी ही कार लेनी है और जिस दिन वास्तविकता में आपके पास वो आई, उसके बीच में कई साल बीत गए। उन कई सालों में तुमने अपने आप को जलाया है, उस पीड़ा को सहन किया है, उस बेचैनी से तुम गुजरे हो। तो जिस दिन वो कार वास्तविकता में तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तब तुम्हें वो कोई खुशी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो जो कई साल की बेचैनी है वो तुम्हारी एक आदत बन चुकी होगी, वो तुम्हारा संस्कार बन जाएगी। कार से मिलने वाली खुशी क्षणिक होगी लेकिन बेचैनी परमानेंट होगी। एक यही कारण है जिसकी वजह से कोई भी धनी से धनी व्यक्ति कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता, क्योंकि जब वो गरीब होता है तो वो धन कमाने की कोशिश करता है और जब धन कमाते कमाते कई सालों का समय लग जाता है तो वो बेचैनी उसके संस्कारों में घर कर लेती है, वो बेचैनी उसको परमानेंटली पकड़ लेती है। धन मिल जाता है लेकिन सुकून नहीं आता, खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। फिर वो और कोशिश करता है और धन इकट्ठा करता है, संतुष्टि तब भी नहीं मिलती। फिर वो और धन इकट्ठा करता है और सोचता है कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसे वो संतुष्टि अपनी ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं होती और हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुका है, वो यूज्ड टू हो चुका है उस बेचैनी को जीने का, वो उसके जीवन का संस्कार बन चुकी है। सारा जाल मन का रचाया हुआ है। मन को निष्कंप रहना चाहिए, इतना निष्कंप कि जैसे दर्पण के सामने से कोई कार गुजर गई हो। लेकिन हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा है नहीं। हमें छोटी छोटी चीज़ें कंपित कर देती हैं और जब कंपन पैदा होता है, जब वो वाइब्रेशन पैदा होती है तो उसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने मंदिर में कोई घंटा बजा दिया हो और घंटा बजने के बाद जो उसकी वाइब्रेशन है, वो जो उसकी आवाज़ है, वो लंबे समय तक सुनाई देती है। इसी तरह ये कंपन आपके जीवन को बहुत लंबे समय तक और बहुत गहराई से प्रभावित करता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो परेशानी है
मन के ये जो भाव हैं वो केवल आज के समय में है, पहले नहीं थे। आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में कार नहीं होती थी तो लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, तब भी लोगों के साथ यही परेशानी होती थी। अगर उस समय कार नहीं होती थी तो बैलगाड़ी होती थी, पशुधन होता था। कभी भी विषय चेंज हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई पानी स्थिर है तो उस पानी में आप कंकड़ फेंकिए या हीरा फेंक दीजिए, लहर दोनों से उठेंगी। और ये सारा मन में उठने वाली लहरों का ही खेल है। और इसी कारण पूरा जीवन हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि मेरा जीवन में दुख है या दुख ही मेरा जीवन बन चुका है। हम लोग हमेशा दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि उसने मेरे जीवन को दुख से भर दिया है। पति ने मेरे जीवन को दुखी किया है, पत्नी ने किया है, मैं बच्चों से दुखी हूँ, समाज से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, आस पड़ोस से दुखी हूँ, सरकार से दुखी हूँ, प्रशासन से दुखी हूँ। हम हमेशा अपने जीवन के दुख के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में ही लगे रहते हैं। अगर आप कभी मार्क्स से पूछो तो मार्क्स ये कहता है कि जीवन में इतना दुख इसलिए है क्योंकि जीवन में बहुत सारी अमीरी और बहुत सारी गरीबी है। समाज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से समाज में दुख है। लेकिन यही बात अगर आप फ्राइड से पूछो कि समाज में इतना दुख क्यों है, तो वो ये कहता है कि मनुष्य की वृत्तियाँ इस तरह की हैं, मनुष्य की आदत इस तरह की है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरे समाज को नष्ट कर दे, पूरी धरती को जीने लायक न छोड़े। यही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है। इसीलिए मनुष्य को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, उसे डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। और जब हम उसे डिसिप्लिन में, कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो बेसिक वृत्तियां हैं, जो बेसिक आदतें हैं, उनका दमन होता है, जिसकी वजह से दुख उपजता है। इसलिए फ्राइड कहता है कि मनुष्य को खुला छोड़ो तो भी दुखी और उसे कंट्रोल करो तो भी दुखी। मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं कि दुख तुम्हारे मन के अंदर ही है, तुम्हारे मन में ही दुख के कारण है। और जो व्यक्ति दुख के कारणों को बाहर खोजने की कोशिश करता है, अपने जीवन में दुख के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करता है, वो पहले ही दिन से, शुरुआत से ही गलत है। तुम्हारे जीवन में दुख का कारण केवल और केवल तुम हो। कई बार मनुष्य की आदत होती है कि वो दूसरे को दुख देने की कोशिश करता है, वो दूसरे को परेशान करने की कोशिश करता है। जिस दिन ये विचार आपके अंदर उपजता है, जब आप दूसरे को दुख देने का बीज अपने अंदर पैदा करते हैं, तो वो बीज तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, वो वृक्ष भी तुम्हारे अंदर ही बनेगा और उस पर जो फल लगेंगे वो भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में किसी दूसरे को गाली देते हैं, तो आपके गुस्से का, आपकी गाली का उस दूसरे पर कितना असर पड़ता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप उस क्रोध में, उस गाली देने में अपनी ज़िंदगी को नरक कर लेते हैं। सच यही है कि जितनी पीड़ा तुम्हारी गाली सुनकर दूसरे को होगी, उससे ज़्यादा पीड़ा से तुम पहले ही गुजर चुके होते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने मकान में बड़े खुश हैं, आपका मकान बड़ा है, कोठी जैसा घर है, बड़ा सुंदर सा मकान है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही आपके पड़ोस में कोई आपसे बड़ा घर बना लेता है, कोई आपसे ज़्यादा सुंदर घर बना लेता है, तो मन में एक ईर्ष्या उपजती है। जिसने मकान बनाया उसे इस बात का कोई एहसास भी नहीं होता कि किसी दूसरे के ऊपर या आपके ऊपर क्या बीत रही है, और आप रात दिन जल रहे होते हो। ईर्ष्या आपको जला रही होती है। हकीकत में आप गुलाम हैं। आप वस्तु के अपने घर के मालिक नहीं हैं, आप वस्तु के अपने घर के गुलाम हैं, क्योंकि वही आपके सुख और आपके दुख को कंट्रोल करती है। सारा खेल मन का है। मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है, प्रधान है। बुद्ध कहते हैं कि यदि जीवन में दुख है तो स्वयं को कारण जानो, और यदि जीवन में सुख है तो भी स्वयं को ही कारण जानो। और जिस दिन तुम जीवन में उठने वाले प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख के लिए स्वयं को कारण जानना शुरू कर दोगे, सही मायने में उसी दिन तुम धार्मिक हो जाओगे। जीवन की विडंबना क्या है? उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, सब कुछ दूसरे के हाथ में है। सारा कंट्रोल दूसरा चाहता है। नर्क और स्वर्ग कोई दूसरी भौगोलिक स्थिति नहीं है कि इस धरती के बाहर कोई ऐसी जगह है जो स्वर्ग है, या इस धरती के बाहर कोई ऐसी जगह है कि कोई नर्क है। जब आप सुख में होते हो तभी आप स्वर्ग में होते हो, जब आप क्रोध में घिरे हुए होते हो, वासना में घिरे हुए होते हो, जब लोभ ने आपको पकड़ा हुआ होता है, और जब आप डरे हुए होते हो, समझ लीजिए आप नर्क भोग रहे हो। ध्यान रखिएगा कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता, क्रोध से क्रोध कभी खत्म नहीं होता, और यही सही सनातन धर्म है।